धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। और जैसा कि मैं कहता हूं कि मीडिया में, प्रिंट मीडिया के अंदर 12 साल गुजार चुका हूं, हिंदुस्तान जैसे अखबार में रहा हूं, दैनिक जागरण जैसे अखबार में रहा हूं, अमर उजाला जैसे ग्रुप में रहा हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि किसानों के नाम से कभी कोई एक पेज अखबार के अंदर आता हो। बिजनेस के नाम से जरूर पेज आता है, स्पोर्ट्स के नाम से जरूर पेज आता है, नेता नगरी के नाम से जरूर पेज आता है, राजनीति के नाम से आपको पेज मिल जाएगा, लेकिन कोर्ट के नाम से भी कोई पेज नहीं आता। कोर्ट संबंधी जितने मामले होते हैं उनके नाम से भी कभी कोई पेज नहीं आता। लेकिन धाकड़ खबर ने इस प्लेटफॉर्म पर, उस प्लेटफॉर्म पे तो है ही नहीं जो मैंने स्ट्रीम मीडिया का है, इस प्लेटफॉर्म पर एक शुरुआत की कोर्ट बुलेटिन के नाम से। आप लोगों ने सराहा, बीच में 2-3 महीने हम लोग नहीं कर पाए, अब कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे अपने उसी रंग पर आने की जिसके लिए जाने और पहचाने जाते हैं। तो इस कोर्ट बुलेटिन में 7 खबरें आपके सामने रखेंगे। कमी हमारे पास मैन पावर की है, देखिए चीज़ों को ढूंढना, निकालना और बोलना। हम वो वाला डिजिटल मीडिया नहीं है कि किसी का वीडियो उठाया और चला दिया, देखिए इस हिंदू भाई ने क्या कह दिया, देखिए उस मुस्लिम बहन ने क्या कह दिया। ये पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता ये है जो घट रहा है उसे देखना, समझना और आपके सामने रखना। चलते हैं बुलेटिन की तरफ, पर बुलेटिन की तरफ जाने से पहले छोटी सी आपसे अपील करना चाहता हूं। डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और ना किसी समाज, ना किसी जात, ना किसी धर्म के नाम पर चाहिए, स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर आपकी हमें मदद चाहिए। आप लोग एटीएम के जरिए, पेटीएम के जरिए, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए, क्रेडिट कार्ड के जरिए, जैसे भी आप चाहें हम लोगों की मदद कर सकते हैं। हम लोग कुछ और बेहतर ढंग से समाज और देश के लिए काम करना चाहते हैं। चलते हैं बुलेटिन की तरफ। पहली खबर कोर्ट बुलेटिन में मैं लेना चाहता हूं पाकिस्तान से। अच्छी खबर आ रही। पनामा पेपर लीक मामले में सजा पाने के बाद से, दोषी साबित होने के बाद से जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक और मामले में 7 साल की सजा हो गई है। सऊदी अरब के अंदर उन्होंने चोरी छिपे कोई फैक्ट्री लगाई थी, उस मामले का खुलासा हुआ और वह मामले का खुलासा होने के बाद कोर्ट में सुनवाई हुई और वहां की कोर्ट ने उनको 7 साल की सजा सुना दी। उनका परिवार भी उनके साथ जेल में बंद है। आप जानते हैं चुनाव से पहले ही उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया था। उसके बाद शायद उसी सदमे में उनकी पत्नी की मौत हो गई थी जो लंदन में थी। बाद में उनकी डेड बॉडी को वहां पे लाके तदफीन किया गया, दफनाया गया। इस खबर में महत्वपूर्ण चीज क्या है जो भारत के परिप्रेक्ष्य में समझी जा सकती है। देखिए, पनामा पेपर लीक का मामला, हमारे यहाँ के भी बहुत सारे लोगों के नाम आए, लेकिन आज तक पता है आपको कि पनामा पेपर लीक मामले में जो लोगों के नाम आए थे, क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 4.5 साल से सत्ता में बैठी मोदी सरकार किसी मामले की जांच कराने को तैयार नहीं है। सारा डायरी में उनका नाम निकल जाए, वो जांच कराने को तैयार नहीं है। जज लोया की मौत का मामला उठा दीजिए, वो जांच कराने को तैयार नहीं है। राफेल की बात करिए, वो जांच कराने को, किसी चीज की अब उन्होंने सीधा सा फड्डा अपना लिया, जांच ही मत कराओ। लेकिन जब पनामा पेपर लीक मामले में अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जेल जाना पड़ सकता है, तो हमारे यहाँ भी साहब अगर जांच हो तो बड़े बड़ों को जेल जाना पड़ सकता है। वैसे पाकिस्तान की कोर्ट की कुछ तारीफ करनी पड़ेगी और थोड़ा संभल के बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नाम अकरम रईस खान है और पाकिस्तान की कोर्ट की तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन आप इसे खबर के एंगल से देखें कि वहां पर एक महिला जिसने, बताते हैं, मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया था, उनको बरी कर दिया है उस आरोप से। ये वहां की कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है और वो भी इमरान खान के गद्दी पर बैठने के बाद। दूसरा मामला वहां देखिए कि 5 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई थी, हमारे यहाँ तो देखिए 16 दिसंबर 2012 को जो हुआ निर्भया के साथ, आज तक उसके आरोपियों को सजा नहीं मिली है। जो निठारी कांड में बच्चों को काट काट के खा जाया करते थे और जिनके घरों के पीछे से कंकाल निकले थे, वो कोली और पंधे राजवी जेल के अंदर मजे कर रहे हैं, उनको सजा नहीं हो पाई है। बहुत सारे ऐसे मामले, लेकिन वहां नजीर बनी और 5 साल के जो दरिंदा था उसको मौत की सजा भी सुना दी गई और फांसी भी दे दी गई। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर हमारे पास आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। अभी तक आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आधार कहां कहां लागू किया जाएगा, कहां कहां लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार अड़ी हुई थी कि आधार को हर जगह लागू किया जाएगा, बैंक अकाउंट में भी, मोबाइल में भी, यहां भी, वहां भी, सब जगह। उस पर आपने अभी जद्दोजहद देखी थी, सुनवाई देखी थी कोर्ट के अंदर। अब आपको दूसरी सुनवाई कोर्ट के अंदर देखने को मिल सकती है। एक पिटिशनर है, उन्होंने एक पिटिशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उन्होंने कहा है कि आधार 2016 कानून जो है, उस पूरे कानून को ही उन्होंने चुनौती दी है जो मोदी सरकार के आने के बाद से बना था। अब उस कानून पर सुनवाई होनी है। जनवरी में उम्मीद है इस मामले पर सुनवाई होगी। जो भी सुनवाई होगी उस पर हम लोग नजर बनाए रखेंगे और आपके सामने लाएंगे। चलते हैं तीसरी खबर की तरफ।
तीसरी खबर आ रही है दिल्ली हाई कोर्ट से। तो एक मामला आप लोगों को याद होगा 1997 में दिल्ली के अंदर एक हौज खास इलाका है, वहां पे उपहार सिनेमा है जो अंसल का बताते हैं, अंसल बहुत सारा बड़ा बिल्डर है ना, उसका बताते हैं। वहां पे बॉर्डर फिल्म चल रही थी, अचानक वहां आग लग गई, 59 लोगों की मौत हो गई थी उस मामले में। 2007 में उसमें फैसला आया था और सुशील अंसल उनको 1 साल की सजा सुनाई गई थी, यानी कि वो दोषी करार दिए गए थे, उनको सजा सुनाई गई थी। लेकिन इन साहब ने कलाकारी क्या की, 2013 के अंदर इन्होंने तत्काल सुविधा के तहत जो 7 दिनों के अंदर पासपोर्ट बन जाता है, वो पासपोर्ट इन्होंने विदेश मंत्रालय से प्राप्त कर लिया, यानी कि पासपोर्ट विभाग से प्राप्त कर लिए। अब उसमें हुआ ये कि इन्होंने अपने हलफनामे में जानकारी नहीं दी कि 2007 में दोषी करार दिए गए हैं और इन्होंने सजा जो इनके खिलाफ सजा जो सुनाई गई थी वो उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। चलिए इन्होंने नहीं किया, कोई बात नहीं, पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के बगैर तो पासपोर्ट बने नहीं। उस पुलिस ने भी, क्योंकि पुलिस को तो पैसे चाहिए ना जी, हम लोग देखते हैं पासपोर्ट की इंक्वायरी करने चले जाइए लोकल सी जगह पे भी, वो सब जगह पैसे लेते हैं, खुला है। तो उन्होंने भी पैसा लेके जो भी उन पर एलिगेशन है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सही से नहीं दी, जिसके चलते इनका सुशील अंसल का पासपोर्ट जारी हो गया। इस पूरे मामले पर एक पिटीशन दायर की गई उन्हीं लोगों द्वारा जो उपहार जो पीड़ित हैं, वो एक संगठन बना रखा है, नीलम कृष्णमूर्ति नाम की वो अध्यक्ष हैं। उन्होंने पिटीशन दायर की और कहा कि ये कैसे पासपोर्ट दे दिया गया, ये इस पर सवाल खड़ा किया। उसकी जांच कराई गई, पूरे मामले का कोर्ट में चला, तो जस्टिस नमजी वजीरी ने इस पूरे मामले पर पुलिस के खिलाफ, जो लापरवाह पुलिस वाले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और साथ ही विदेश मंत्रालय से कहा है कि 4 हफ्ते के अंदर आप अपनी रिपोर्ट पेश करें कि सुशील अंसल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए और किस के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। चलते हैं खबर नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर खबर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की गई है और उसमें चुनौती दी गई है मोदी सरकार के फैसले को। किसी भी कंप्यूटर को इंटरसेप्ट कर सकती है मोदी सरकार की, यानी कि केंद्र सरकार की 10 एजेंसियां जांच कर सकती है और जांच के बाद जो उन्हें करना है वो कर सकती हैं, उस पर नजर बनाए रख सकती हैं, निगरानी कर सकती हैं। ये आपने सुना होगा, अभी सरकार ने 20 दिसंबर को यह फैसला जारी किया। इसी फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई और कहा है कि यह फैसला असंवैधानिक है और केंद्र सरकार जो है इस तरीके से लोगों पर निगरानी नहीं कर सकती है, एक तरीके से सेंसरशिप नहीं थोप सकती है। इसे जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच है या लोगों की जो निजता है उसका उल्लंघन माना जाए और इस मामले पर सुनवाई की जाए। कोर्ट ने स्वीकार कर ली है, उस पर सुनवाई होगी। उम्मीद है जनवरी में जैसे भी होगी उसे भी लेकर आपके बीच आएंगे। चलते हैं खबर नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर खबर भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से और काफी महत्वपूर्ण खबर है। मुझे उम्मीद है भोंपू मीडिया इस खबर को इस तरीके से नहीं दिखाएगा जैसे हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बल्कि यूं कहा जाए कि प्रोफेसर मनोज सिन्हा की जुबानी सबसे बड़ी पार्टी के सबसे विशाल नेता पश्चिम बंगाल के अंदर 42 के 42 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर रथ यात्रा निकालना चाहते हैं और उस यात्रा का नाम पता है उन्होंने क्या लिखा? संविधान बचाओ रथ यात्रा। संविधान बचाओ अभियान के तहत वो पूरी रथ यात्रा उनको निकाली है। 7 दिसंबर से उनको ये रथ यात्रा शुरू करनी थी, लेकिन वहां की जो सरकार है ममता बनर्जी ने कहा कि जगह जगह घूमेंगे और इनकी इस रथ यात्रा के दौरान दंगे होने की उम्मीद है, दंगे होने की आशंका है, इसलिए हम इनको ये रथ यात्रा निकालने की आज़ादी नहीं देते हैं। बीजेपी पहुंच गई हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने बीजेपी के हक में फैसला दे दिया कि नहीं साहब इनको निकालने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस फिर क्या है, आप देख लीजिए तमाम भोंपू मीडिया पर उस वक्त के डिबेट, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के आसमान को सर पे उठा लिया। वहां की ममता बनर्जी सरकार सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में चली गई और डबल बेंच ने ममता बनर्जी के हक में फैसला दे दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को रथ यात्रा निकालने की अनुमति, इजाजत नहीं दी जा सकती है। अब फटाफट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी और कहा कि साहब माई बाप इस मामले को जल्दी से सुन लो। कोर्ट ने कहा ऐसा है, कोई इतना खास मामला नहीं है, अभी हम छुट्टियों में सुने, छुट्टियां खुलेंगी जनवरी में, उसके बाद देखेंगे कि कब हम सामान्य तरीके से इस मामले को सुनेंगे। तो बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है हाई कोर्ट से और हाई कोर्ट से झटके के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको झटका दिया है। कहा है कि जब हम समझेंगे सही तब हम इसको सुना जाएंगे। ये बड़ी खबर है, भोंपू मीडिया आपको बताने वाला नहीं है। हम लोग चलते हैं खबर नंबर 6 की तरफ। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है और मैं उम्मीद करता हूं, दावा कर सकता हूं आपसे कि भोंपू मीडिया आप तक ये खबर नहीं पहुंचाएगा। अब अगले साल मार्च, यानी कि मार्च 2019 में पूर्व आर्मी चीफ, एक्स आर्मी चीफ जो हैं
हिंदी इंग्लिश गड़बड़ हो जाती है ना, बागपत बड़ौद के देहाती लोग हैं ऐसे ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के। तो एक्स आर्मी चीफ जो हैं एसपी त्यागी सॉरी, वो विदेश यात्रा पर अमेरिका जा सकेंगे और उनके जो रिश्तेदार हैं संजीव त्यागी, वो भी उनके साथ अमेरिका जा सकेंगे। पटियाला हाउस कोर्ट ने उनको विदेश जाने की अनुमति दे दी है। अब बताइए कितनी बड़ी खबर है, कितने बड़े डिबेट होने चाहिए इस पर, लेकिन डिबेट नहीं होंगे। ये पता अनुमति कब दी गई है, जब ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर का बिचौलिया, जिस पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने सारा इधर उधर किया पूरा मामले को, एसपी त्यागी को भी रिश्वत उसी ने दी, अहमद पटेल को भी उसी ने दी, और सोनिया गांधी और पता नहीं किस किस को रिश्वत उन्होंने दी, जो एलिगेशन बीजेपी वाले लगाते हैं। और उसके आने पर जब उसे दुबई से प्रत्यर्पण कर इंडिया लाए तो मोदी ने भी खूब पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हंगा लगाया, दिखाया, बताया कि देखो हम बिचौलियों का पकड़ लाए, हम उनकी कोलपट्टी खोल देंगे। वो आ चुका है, उसे 6 दिन का रिमांड लिया, सीबीआई उससे कुछ गलवा नहीं पाई है। 22 तारीख को उसकी जमानत याचिका वैसे पटियाला हाउस कोर्ट में खारिज हो चुकी है, उन्होंने उसको जमानत नहीं दी है, लेकिन आप देखिए कि वो बिचौलिया आ गया, 6 दिन की उसने सीबीआई ने उससे इन्वेस्टिगेशन कर लिया, रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर ली, बावजूद उसके पटियाला हाउस कोर्ट एसपी त्यागी साहब को कह रही है कि आप विदेश यात्रा पे जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं मोदी सरकार के लिए कितना बड़ा झटका है और कितनी बड़ी खबर है। लेकिन भोपू मीडिया आपको दिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं, क्योंकि उसका धंधा पानी वहीं से चल रहा है। करोड़ों के अखबार, करोड़ों के टीवी चैनल ऐसे ही थोड़ी चल रहे हैं। खबर नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। आपने मोदी सरकार की एक पॉलिसी के बारे में सुना होगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को, जिनमें जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू, अगर ये लोग हैं, आते हैं, तो इन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी आसानी से, और पासपोर्ट जो नियम है, कानून जो बने हुए हैं, उसमें इनको रियायत दी जाएगी। ये सिटीजन बिल इनका 2016 का है, ये उसको लेके आए हैं। इसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया है कि ये कानून असंवैधानिक है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और उसके अंदर धर्म के आधार पर कि फला मुल्क से आओगे, फला धर्म के होगे तो तुमको हम रहने की इजाजत देंगे, लेकिन फला मुल्क से आओगे, फला मजहब के होगे, सीधा सा कहा जाएगा कि इनके मुसलमान होगे तो हम रहने की इजाजत नहीं देंगे, आपको रियायत नहीं देंगे। इसको असंवैधानिक करार दिया गया है और इसको गैर कानूनी करार दिया गया है और इसको चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। जनवरी में उम्मीद है इस पर भी सुनवाई होगी। 7 खबरें थी, मुझे लगा आप तक पहुंचनी चाहिए। 7 अहम खबरें हैं, उम्मीद करूंगा भोपी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाएगा। आपको ये 7 खबरें कैसी लगी, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बेनिफिट ये होगा, जिस भी वक्त ऑनलाइन होंगे उस वक्त क्लिक करेंगे, आपको हमारी खबरें मिल जाया करेंगी। यूट्यूब पर खबर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।